हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम गेट एपीआई से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे गेट रिक्वेस्ट से जो भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसको हम फेच कर सकते हैं, उसका डेटा हम फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है आज का हमारा है गेट रिक्वेस्ट रिटर्निंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हो, सबसे पहले हमारी एक मेन हेडिंग आ रही है एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर मैथ, फिर हमारा मेन टॉपिक है, एक हॉरिजॉन्टल रो है, और उसके बाद में हमने एपीआई से कुछ डेटा फेच किया है। ठीक है, तो इस सेशन में हम मेनली यही देखने वाले हैं कि नेस्टेड अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस तरह के डेटा को कैसे हम फेच करते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें हमारे को पास करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डेटा दिखाता हूँ कि किस तरह का एपीआई है, और यही एपीआई आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे इसको यूज़ करके एपीआई कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो देखो हमारे पास आईडी है, नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, और एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी चल रहा है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ये वाला अलग से। करेक्ट, सिमिलरली कंपनी के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। करेक्ट, तो क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा नेस्टेड ऑब्जेक्ट वाला कभी हमारे को डेटा मिला तो उस सिचुएशन में हम कैसे इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे गेट एपीआई की हेल्प से। ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा यही है कि हमारे को ये एड्रेस फील्ड, जैसे आप देख रहे हो आउटपुट में एड्रेस आ रहा है, नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है, तो यहाँ पे तो स्क्रीन पे प्रॉपर आ रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम कैसे हैंडल करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। और अगर वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ उन टॉपिक को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं इसका पूरा कोड, समझते हैं एक एक चीज़ को कि कैसे ये हम अचीव कर सकते हैं जब नेस्टेड एपीआई में जब नेस्टेड हमारे पास डेटा हो, ऑब्जेक्ट हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको मैंडेटरी फाइल्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी ही है। ठीक है, तो पहले हम app.config.ts फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे जाके हमने ये प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को स्टोर किया, जिसका मतलब है कि अब हमारी जो एंगुलर है वो इनेबल है एपीआई के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हो अगर, तो आपको app.config.ts फाइल के अंदर ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे सेशन में करते हैं, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप है जो फिक्स है। उसके बाद में हमने दो यहाँ पे फाइल बना रखी है। पहली है environment.ts फाइल, तो जिन्होंने लास्ट वाले सेशन देखे उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे अपने URL को स्टोर किया हुआ है, जिससे कि हर जगह हमारे को बार बार URL यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसी URL को इस वेरिएबल के नेम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो जहाँ भी मैं एनवायरनमेंट यूज़ करूँगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल इस URL को फैच करके देगा। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकंड जो फाइल बनाई थी वो इंटरफेस था। लास्ट टाइम हमने इंटरफेस में सिर्फ इतना पोर्शन रखा हुआ था। करेक्ट, बहुत ही सिंपल सा नेम, आईडी और यूज़र नेम। बट अब अगर आप इस यूज़र इंटरफेस को देखोगे तो यहाँ पे हमने दो इंटरफेस प्रोवाइड किए, एक एड्रेस के लिए और एक यूज़र के लिए। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास नेस्टेड कंडीशन है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कंडीशन है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कंडीशन में हम कैसे इसको फेच करते हैं ये आज हम मेनली सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मेन चेंज कहाँ पे आया? हमारे यूज़र इंटरफेस में। जैसे मैंने बताया लास्ट सेशन जिन्होंने देखा है उसको क्लियर हो गया होगा कि पहले वाली बाकी चीज़ें सब सेम ही है। एनवायरनमेंट फाइल में हमने कोई चेंज नहीं किया, कॉन्फ़िग फाइल में कोई चेंज नहीं किया, बस एक इंटरफेस में हमने यहाँ चेंज किया। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे। पहला इंटरफेस एड्रेस के लिए, जिसमें हमने सिटी और जिप कोड स्टोर किया हुआ है, टाइप उसका स्ट्रिंग रखा है। और एक हमने इंटरफेस बनाया यूज़र नेम से, जहाँ पे आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल और एड्रेस रखा है। तो ओवरऑल अब जब एपीआई से डेटा रिस्पॉन्स फेच होगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा इस ऑर्डर में, इस फॉर्मेट में होने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे,
इतना करने के बाद में हमें पता है कि हमारा पूरा एपीआई का जो लॉजिक है वो एक कंपोनेंट में आएगा। और एक चीज़ और, ये जो दो फाइल है हमारी environment.ts फाइल और user.ts फाइल, ये एक नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल फाइल है, आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, और उसको फिर इस अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कोड दिखाया। अब जो भी एपीआई का डेटा है वो हम comp1 कंपोनेंट में रखेंगे। तो इनकेस अगर आपको comp1 कंपोनेंट बनाना नहीं आता तो उसके लिए आप सिंपल एक कमांड रन कर सकते हो, nggc एंगुलर जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम जैसे comp1। तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें 4 फाइल्स भी ऐड हो जाएंगी, css, html, spec.ts और component.ts। अब हमें ये तो पता है कि एपीआई का लॉजिक हम इसमें रखेंगे, बट उस एपीआई के लॉजिक को शो करने के लिए हमें उसको ऐप कंपोनेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको comp1 में उसका सेलेक्टर नेम मिलेगा, ये है ऐप comp1, ठीक है, ये सेलेक्टर नेम। इस सेलेक्टर नेम को यूज़ करेंगे हम हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो हम जाएंगे सीधा ऐप component.ts फाइल में, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे comp1 कंपोनेंट को, और यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद में मतलब अब यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जाएंगे app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने पहले एक मेन हेडिंग डाल दी है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ और गेट रिक्वेस्ट रिटर्निंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। फिर हॉरिजॉन्टल रो, और फिर हमने यहाँ पे ऐप comp1 जो सिलेक्टर मैंने अभी आपको दिखाया था वो यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो भी प्रोसेसिंग होगी comp1 कंपोनेंट के अंदर वो हमारे को यहाँ पे पॉपुलेट होगा, यहाँ पे वो उसको शो करेगा, क्योंकि एंगुलर में हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए, करेक्ट। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। अब सिर्फ मेन जो पोर्शन बचता है वो बचता है एपीआई का, कि एपीआई में हम क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस हमने वहाँ पे किए हैं, क्योंकि एपीआई तो हमने पहले भी कॉल किया था, बट नेस्टेड के सिचुएशन में क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे comp1.component.ts फाइल में। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट की है। तो बेसिकली जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे ये सब इंपोर्ट होता जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट, कॉमन मॉड्यूल, यूज़र, ठीक है। तो मेन जो पोर्शन है आपका देखने वाला वो है यहाँ से, ठीक है। आपको जो आपकी कंपोनेंट फाइल मिलेगी वो एम्प्टी मिलेगी, उसमें मैंने वेरिएबल बनाया यूज़र नॉट कॉलन यूज़र, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर दोगे जिससे कि आपका जो डेटा है वो इसमें स्टोर हो जाए। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जहाँ पे हमने प्राइवेट HTTP क्लाइंट यूज़ किया। अब इस HTTP क्लाइंट को हम HTTP से यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने एक ng-oninit मेथड यूज़ किया। ng-oninit मेथड एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होती है, ठीक है। ऑल्दो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की है, उसके लिए आप लोग एक डिटेल्ड सेशन देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जहाँ हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। बट अभी के लिए इतना मानो कि एक ऐसा मेथड जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी मेथड में हम हमारा एक्चुअल एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो this.api.getUser, ठीक है, हम यूजर से डेटा ला रहे हैं। environment.api URL/user/1, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही यूजर का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। .subscribe.res this.user equal res। तो जो भी रिस्पॉन्स में हमारे पास आया वो हमने यूज़र को अलोकेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट हुआ है वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि HTTP क्लाइंट इंपोर्ट हुआ, एनवायरनमेंट इंपोर्ट हुआ, यूज़र इंपोर्ट हुआ और कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ, ठीक है। अब एक बार हमारा डेटा जब इस रिस्पॉन्स आ चुका तो उसके बाद में सीधा हम क्या करेंगे, app.comp.component1 में डेटा को डिस्प्ले करेंगे। comp1 होम पेज, यूज़र डिटेल्स, और उसके बाद में नेम यूज़र नेम, ईमेल यूज़र ईमेल, सिटी user.address.city, जिप कोड में आ जाएगा user.address.zip कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इस जगह पे हम सिर्फ user.name यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे user.address.city। क्यों? क्योंकि वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, और नेस्टेड ऑब्जेक्ट से जब भी कोई वैल्यू को फैच करते हैं तो हम नेस्टिंग में फैच करते हैं user.address.city, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब। अब क्या करना है, सिंपली हम इसको एग्जीक्यूट करके इसका वेरीफाई करना है। तो ng-serve -open, वैसे हमने आउटपुट पहले स्टार्टिंग में देख लिया था, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या हमारे पास आउटपुट आया इस कोड का, ठीक है। कोड में आपको पूरा स्क्रैच से भी लिख के दिखा सकता था, बट वो फिर सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे फाइल्स हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है।
तो एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में गेट रिक्वेस्ट रिटर्निंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल रो, कॉम्प ऑन होम पेज, यूजर डिटेल, नेम, ईमेल, सिटी, जिप कोड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। और किससे आया? ये नेस्टेड से आया। ठीक है, तो नेस्टेड यहाँ पे एड्रेस हमारे पास आ गया होगा। ठीक है, नेस्टेड है तो नेस्टेड क्या आया? एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक नेस्टेड लूप को, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं गेट एपीआई की हेल्प से। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।